हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत ही ख़ास मेहमान आए हैं और मेरा ख्याल है कि सारा पाकिस्तान और मैनी पीपल फ्रॉम बियॉन्ड बॉर्डर्स वुड नो हर। इट्स अ वेरी प्लीजिंग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस आल्सो टू हैव बोथ ऑफ देम टुगेदर हियर। मैं बल्कि कहती हूँ कि हमने इनको अपनी जवानी में देखा है और इनके साथ साथ हम बड़े हो रहे हैं। So it's a great pleasure to have them over। हमें बड़ा मजा आ रहा है और इसको शूट करने से पहले हमने गपशप लगाई है, उसमें बहुत मजा आया है। तो हमने सोचा कि ये जो कंसर्न्स हैं इनके उनको हम रिकॉर्ड करके आपके साथ भी शेयर करते हैं। साहिबा जी, थैंक यू वेरी मच। इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू हैव बोथ ऑफ यू हियर। थैंक यू। आपका भी मैंने बहुत नाम सुना, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मुझे कुछ बालों के इशू थे, जाहिर है इतनी स्टाइलिंग होती है, ड्राई हो जाते हैं, कलर होता है, तो इस वजह से डैमेज होते हैं। तो मैंने कहा कि आपसे मैं कंसल्टेशन लूँ। बिल्कुल। और आप क्या रिकमेंड करती हैं? बिल्कुल ठीक है। साहिबा जी, यू वर टेलिंग मी कि आपने कुछ ब्लड टेस्ट कराए हैं, उनको हम गो थ्रू कर लेंगे क्योंकि अमूमन स्टाइलिंग के अलावा, हेयर कलर्स के अलावा आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, ये सारी बड़ी कॉमन वजूहात है जिनकी वजह से हेयर फॉल होता है। लेकिन आपका मैं देख रही हूँ कि टेक्सचर खराब हुआ है। वाई? बिकॉज कर्लर्स और स्ट्रेटनर्स वगैरह यूज करते हैं, उनसे हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि एक रिपीटेड हाइड्रेशन ट्रीटमेंट अगर आप हेयर का लेते रहे ना तो इट डज हेल्प। पर बहरहाल आपको ये प्रॉब्ली नॉलेज होगी बिकॉज यू बीन हैविंग दिस फॉर मेनी इयर्स। टाइम भी नहीं मिलता, इतना बिजी स्केड्यूल चल रहा है। ओके, सो आप मुझे बताइएगा कि आपको हेयर फॉल होता है या जस्ट ओवर टाइम आपने देखा कि आपकी हेयर थिनिंग हो गई है? थिन हेयर तो मेरे शुरू से हमेशा से है। ओके। मुझे डेंगू भी हुआ था और कोविड भी एंड हुआ व्हेन? था। 2019? हाँ, मतलब डेंगू को तो 10 साल हो गए होंगे। ठीक है। और कोविड तो जब कोविड के और दिनों उसके में बाद हुआ। आपको लगा कि आपका हेयर थिनिंग ज्यादा हो गई है? हाँ, ये स्कैल्प से। एंड इट वाजंट शेडिंग, इट वाज थिनिंग। हाँ, ऑलराइट। अभी भी जब आप सो के उठते हैं तो तकिए पे कोई बाल वगैरह नहीं होते, शावर करते हैं तो नीचे होते हैं? थोड़े से कभी होते हैं। ओके। सो व्यूअर्स ऑलवेज, जैसे हम फ्रीक्वेंटली डिस्कस करते रहते हैं कि 2-3 तरीके के हेयर लॉस होता है। एक तो ये होता है कि जिसमें हेयर शेड कर रहा है, बाल गिर रहे हैं और आपको क्लस्टर्स ऑफ हेयर नजर आते हैं जमीन के ऊपर, तकिए के ऊपर वगैरह। और कभी ये होता है कि आपके बाल गिर ही नहीं रहे होते लेकिन ओवर ईयर्स आप फील करते हैं कि हेयर वॉल्यूम आपका बहुत कम हो गया है। तो ये इनका वो सिनेरियो है। उसकी बहुत सारी वजूहात होती है। उसमें एक टीलोजन इफ्लूवियम भी होता है। जैसे उन्होंने कहा कि डेंगू हुआ, कोविड हुआ, उसके बाद उन्होंने फील किया कि क्योंकि उसमें होता ही है कि हेयर का जो रेस्टिंग फेज है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, हेयर की ग्रोथ कम हो जाती है, हॉल्ट हो जाती है और रेजिडुअल फॉलिकल्स जो होते हैं वो कम काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हेयर का स्ट्रैंड थिन होता जाता है। तो लेंथ भी बढ़ती नहीं है और स्ट्रैंड भी थिन हो जाता है। तो फिर इवेंचुअली आपका जो हेयर वॉल्यूम है ना, सब्सिक्वेंटली आपको लगता है कि वो काफी कम रह गया है। तो इनका ये सिनेरियो है। अब उसके अंदर हम फर्दर पता कर लेते हैं कि अगर इन्होंने कोई टॉपिकल ट्रीटमेंट्स या कोई असिस्टेंस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज लिया है कि नहीं ली। क्यों जी, आपने कोई PRP और एक्सोसोम 1-2 दफा करवाया व्हेन? लास्ट ईयर। ऑलराइट। उसके बाद आपको कोई फर्क आया था? यहाँ बेबी हेयर आ की गए थे। ग्रोथ PRP के कितने सेशंस हुए थे? 2 हुए थे। ऑलराइट। और उसके बाद एक्सोसोम्स कितने हुए थे? एक्सोसोम 1 ही हुआ है। ओके, सो ये बेसिकली ना सारे हाफ हार्टेड किस्म के ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है, बिकॉज एक तो PRP हो गया। PRP का मामला ये होता है कि वो 1-2 सेशंस आर नेवर सफिशिएंट फॉर दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। एक एज है, एक अंडरलाइंग इश्यूज हैं और एक के प्रॉब्लम को कितना टाइम हो गया, उस हिसाब से सेशंस डिसाइड होते हैं। सो आमतौर पे हम ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो कहते हैं हमने PRP कराया, हमें रिजल्ट्स कम आए। वाई? बिकॉज उन्होंने जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेशंस थे वो किया ही नहीं। हाउ PRP वर्क्स? PRP जब भी हम इंजेक्ट करते हैं उसके बाद कुछ ग्रोथ फैक्टर्स बनते हैं, फिर हम दोबारा करते हैं, फिर ग्रोथ फैक्टर्स और बनते हैं, फिर दोबारा करते हैं, फिर और बनते हैं, फिर इवेंचुअली दे स्टार्ट शोइंग अप रिजल्ट्स। सो मे बी 2 सेशंस ऑफ PRP weren't sufficient। ठीक है, लेकिन एक्सोसोम्स आर ग्रेट बिकॉज उन्होंने अब ये जो मल्टीपल सेशन ट्रीटमेंट्स है ना उनको आस्ते आस्ते रिप्लेस करना शुरू कर दिया विद अमेजिंग रिजल्ट्स। उसके अंदर भी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सोसोम्स हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ एक्सोसोम वायल्स हैं। उसके अंदर डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा नंबर ऑफ एक्सोसोम लगाते हैं तो उस पर डिसाइड हो सकता है कि आप कितने सेशंस उसके दरकार हैं। जैसे इनके केस में हमें हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ थिनिंग का प्रॉब्लम है। सो मे बी 1 or 2 सेशंस कैन बी सफिशिएंट। लेकिन अगर हेयर फॉल भी हो रहा हो तो मे बी 3-4 सेशन सफिशिएंट। इनिशियली देयर वर अ कॉन्सेप्ट के आप एक ही एक्सोसोम का सेशन लगाएंगे, तब स्टडीज भी इसी को बैक करती थी कि एक ही एक्सोसोम का सेशन आएगा और अमेजिंग रिजल्ट्स आ जाएंगे और फिर कभी दोबारा नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता व्हेन द साइंस डिग्स इट डीप तो पता लगता है कि नहीं, इसमें भी सेशंस दरकार हैं और सेशंस के रिजल्ट्स की लॉन्जेविटी अच्छी है इफ यू कंपेयर विद PRP। नंबर ऑफ सेशंस कम लेने पड़ते हैं, रिजल्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग है, लेकिन इसमें सेशंस को रिपीट करना पड़ सकता है। तो साहिबा जी, उसमें यह है कि हम एक आधा सेशन आपका आज कर देंगे और फिर हमें दोबारा करना हुआ तो वो आपको हम कोई टाइमलाइन दे देंगे, उस पर आप आके करवा लीजिएगा। ठीक है। सो 2-3 सेशन वी शुड प्लान। अब आ गया कि एक्सोसोम करने के तरीके क्या हैं। एक्सोसोम एक तो ये है कि डायरेक्ट इंजेक्ट कर सकते हैं और दूसरा ये है कि सिंपल माइक्रोनीडलिंग के साथ कर सकते हैं। तीसरा ये है कि हम सिल्फर्म एक्स के साथ कर सकते हैं। सो सिंस शी हैज ट्रेवल्ड ऑल अलोंग फ्रॉम कराची, ये है कि हम ऐसा सेशन करें जिससे मैक्सिमम आउटपुट रिजल्ट्स हमें आ जाएं ताकि इनको जो है ना लेस ऑफनली इस्लामाबाद विजिट करना पड़े। बिकॉज
ऑब्वियसली देयर इज अ ट्रैवल कॉस्ट एंड एवरीथिंग। तो इनको जो हम एक्सोसोम आज कर देंगे हेयर का, आई विल गो विद 2.5 बिलियन। ओके, दिस इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ एक्सोसोम फॉर वुमेन हेयर थिनिंग, और उसको हम सिल्फर मैक्स के साथ कर देंगे। व्हाई? बिकॉज इट विल ऐड टू द रिजल्ट। और होता यह है कि जब हम एक्सोसोम को किसी भी माइक्रोनीडलिंग के साथ करते हैं तो स्कैल्प की वैस्कुलैरिटी बढ़ जाती है, ठीक है, यानी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, आपका एब्जॉर्प्शन इंप्रूव हो जाती है और रिजल्ट्स कई फोल्ड हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई हाउ एंड व्हाई वी आर चूजिंग सिल्फर मैक्स along with exosomes for her. Silpha Max, my ever favorite kind of technology. I always love it for skin tightening, for pigmentation. And you were, discussing some concerns regarding a little bit of pigmentation. जी, यहाँ पर Yes, I can see just a lighter kind of pigmentation on the face. उसकी कुछ वजूहात होती हैं, ठीक है। एक तो ये कि ये लाइट्स को बहुत एक्सपोज होते हैं आप लोग सारे, ठीक है। वो जो लाइट्स है ना, वो बहुत शार्प लाइट्स हैं, ठीक है। उसका इवेंचुअली आपके फेस के ऊपर प्रॉब्लम आता है। फिर आपके मेकअप्स लगते हैं, उसके साथ आप डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उसके साथ भी प्रॉब्लम आता है। और फिर हमारे खवातीन के अंदर आमतौर पे हम चूंकि स्किन टाइप 4 हैं, सनी जोन्स में रहते हैं, सन एक्सपोजर्स काफ़ी हैं, आयरन डिफिशिएंसी हमारी रहती है, प्रेगनेंसीज हमारे काफ़ी सारे होते हैं, और फिर बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, सन एक्सपोजर्स, स्ट्रेस वगैरह सारी चीज़ें मिला के तो पिगमेंटेशन आमतौर पे हमारी स्किन पे आ ही जाती है। और उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वी कैन ऑलवेज चूज टू गो फॉर एक्सोसोम्स, वी कैन ऑलवेज चूज टू गो फॉर क्यू स्विच ट्रीटमेंट्स, वी कैन ऑलवेज चूज टू गो फॉर सिल्फर मैक्स, मेसोथेरेपीज, स्किन बूस्टर्स, एवरीथिंग वर्क्स ग्रेट। तो हम आपसे पूछ लेते हैं कि हम अगर कोई इंजेक्टेबल ट्रीट करें आपको तो विल यू बी कंफर्टेबल, बिकॉज यू जस्ट मेंशन कि आपका कल शूट है। अगर हम फेस के ऊपर आपको एक आधा सैल्मन डीएनए इंजेक्ट कर दें, बाय इवनिंग you'll be fine. लेकिन if you want to take that risk or you don't want to, we'll leave it on you. ठीक है, otherwise we'll plan it some other time when you're more comfortable. Early morning shoot है, okay. So इसको हम फिर discuss कर लेते हैं। Otherwise we'll just choose for Q-switch treatments in your case because उसका कोई down time वगैरह नहीं है, ठीक है। They will just fade off the pigmentation for some time and then maybe after that you can use the products I've given you and enjoy the results and do send us feedback. Assalamu alaikum. वालेकुम It's such a good pleasure to have you both all over here. Thank you very much. और आपका सबसे पहले तो हमारे पास वाक एंड ब्रांच पहुंचने का शुक्रिया, बिकॉज आई गॉट टू नो कि आप लोग पिंडी में थे या इस्लामाबाद में थे, और उधर से इधर आना थोड़ा होता है मुश्किल, लेकिन नहीं, मेरे लिए नहीं था क्योंकि मैं जब इधर रहता था तो यहाँ एक नाइट टूर्नामेंट हुआ करते थे रमजान में। अच्छा, तो खेलने में आया अभी भी होते हैं? अभी भी होते हैं, यस। और चूंकि मेरा आज दिन वाकई में था इसलिए हमें आपको यहीं पे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप यहाँ आ जाएं। और वैसे ये जगह मेरे बड़े दिल के पास है। वाई वी ऑल बिलोंग फ्रॉम पिंडी इस्लामाबाद। हमारा 99% सारे सेटअप पिंडी इस्लामाबाद में है। अल्लाह's विल हम यहाँ पे आ गए शादी के फ़ौरन बाद, और फिर मुझे ये जगह बड़ी पसंद आ गई। और फिर जब मैंने यहाँ पे क्लिनिक शुरू किया तो एवरीबडी वाज लाइक कि यार ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वाक एंड स्मॉल प्लेस, इधर एस्थेटिक क्लिनिक किसने करना है, किसने आना है आपके पास। और मैंने एक ही चीज़ थी मेरे पास, मेरी एक गाड़ी जो कि मेरे मियाँ ने मुझे तोहफा की थी। मुझे बड़ी जुनूनी तबीयत है, जब कुछ आ जाए ना वो भी नट जाते नहीं, आ गया उन छड्डो परे। तो मैंने उनसे कहा कि यार मैंने तो लेज़र क्लिनिक खोलना है। तो उन्होंने कहा यार आप वाक एंड में लेज़र क्लिनिक खोलेंगे? मैंने कहा खोलना है। तो उन्होंने कहा कि पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने कहा आपने बताना है पैसे कहाँ से आएंगे, मुझे क्या पता कहाँ से आएंगे। तो उन्होंने रिसेंटली मुझे को गाड़ी दी थी, एक छोटी सी क्यूट सी गाड़ी। तो कहते हैं मेरे पास तो अब यही थे, या आपने गाड़ी ले ली है, इसको बेच दें। तो द वेरी नेक्स्ट डे ही केम, देयर वाज अ कंपनी पर्सन इन माय ड्राइंग रूम, ही केम इन एंड ही वाज लाइक कि ये अंदर कौन बैठा हुआ है? तो मैंने कहा ये कंपनी वाले बैठे हैं, मेरी लेज़र ले आए हैं। तो उन्होंने कहा कि वो कैसे आ गई? तो मैंने कहा वो आपने कहा था गाड़ी बेच दो, तो मैंने बेच दी। He was all shocked। ये हमारा घर पत्थर का बना हुआ था, ये हमारा अपना घर है। अच्छा। ये पत्थर का घर था, कोई 1900 पता नहीं 60 का। फिर इसको हमने हल्का फुल्का रेनोवेट किया, और फिर एक टाइम ऐसा आया विद इन एन ईयर, वेरी सून एक टाइम आ गया कि हमारे पास पूरे पिंडी इस्लामाबाद से, बैरिया टाउन से, फैसलाबाद से, लाहौर से यहाँ पे क्लाइंट आ गया। मतलब एक दिन में 300 क्लाइंट हमारे पास यहाँ। हम जब एंटर हुए तो लगा कि किसी सरकारी अस्पताल में ये होता है। तो फिर हमें यहाँ से हमारे मरीजों ने कहना शुरू किया कि आप उधर आ जाएं, उधर आ जाएं, उधर आ जाएं। ये तो नहीं हमें कहना चाहिए कि हमने बेसिकली हमने अपने बचपन में आपके बचपन के साथ साथ हमने भी ग्रो किया है। याद है मुझे आपका नाम सिर्फ रैम्बो ही पता है। इफ यू अलाउ मी कैन आई कॉल रैम्बो? जी बिल्कुल। ऑल राइट, ओके, ठीक है। तो बड़ा अच्छा हमें लगा है, और क्योंकि हमारे बचपन की सारी मेमोरीज जो है ना वो फ्लैश बैक कर गई हैं। सर आपने कभी कोई अपना कोई ट्रीटमेंट वगैरह कराया है पहले? हाँ मैंने करवाया था। मेरे ये देखें ये डॉट बने हुए हैं, ब्लैक बिल्कुल बने हुए। ये फिल्मों में हम मेकअप नहीं करते थे लड़के, ठीक है। हम अपनी बेइज्जती समझते थे, ठीक है। लड़कियों का काम है। उसमें एक रिफ्लेक्टर हमारा होता था, इतना बड़ा वो बना होता था लकड़ी का, उसके ऊपर पन्नी लगी होती थी। अच्छा, तो सन रिफ्लेक्ट आके जब लगती थी ना तो मुझे बकायदा उसमें बिल्कुल फील होता था
कि स्किन जल रही है मेरी। तो ये इतना पोर्शन ना, ये बाकी अगर आप इधर से देखें तो बड़ा फर्क है। ये वो देखें सारा टैन हो गया। मेरा ये टैन पक्का हो गया। वो तो ठीक था, चल रहा था, लेकिन ये जो ये एक निशान बना है ना, तो ये शूट में मुझे बड़ा तंग करता है कि पहले डार्क था अब लाइट हो ठीक है, तो वो क्यू स्विच लेजर वगैरह किया था? नहीं, उन्होंने कुछ या सक्शन inject किया था कुछ। अच्छा, पता उसको नहीं, भी मुझे देख पता नहीं है। ठीक है, अभी हम लैंप लगा के देख मुझे लेंगे तो इसको। स्क्रिप्ट मुश्किल से याद होता है, तो दवाइयों के नाम Alright, याद करूँगा। ऑल राइट, ओके। अच्छा, इसके अलावा आपके कोई कंसर्न्स हैं? नहीं, कुछ नहीं। बाल मैंने देखा है वो ठीक हैं, वो शुक्र और पहले हमने एक शोएब अख्तर साहब के साथ किया था, तो उन्होंने कहा कि आई एम जस्ट वंडरफुल। मैंने कहा वो दैट यू आर, दैट्स ग्रेट, बट यू नो द हमारे जो मर्द हजरात है ना, वो स्किन कंसर्न्स को लेके जरा घबराते हैं। जैसे आपने कहा ना कि हम मेकअप लगाना बुराई समझते थे, लेकिन अब बच्चे सारे लगा लेते हैं। अब तो एक बाल सही होता है। 1 मिनट है, अब टेक करेंगे। हाँ, लेकिन ये कि वो अब शायद कनेक्शन भी ऐसा ही है, बिकॉज अब की जो जनरेशन है उसकी डिमांड भी इतनी प्रिसीजन है। तो पहले की जो जनरेशन थी वो ऐसे, वो आपके अपने एक जनरेशन होती है ना जो आपकी फैन फॉलोइंग होती है, वो उस तरह चल रहा होता है। तो इनको एड्रेस कर लेते हैं। और बाकी अब आप सन ब्लॉक वगैरह लगा लेते हैं कि नहीं? कभी नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, उसमें ये देखे ना आप, वो ये पाबंदियां नहीं होती। नहीं, वो पाबंदियां तो ठीक है, लेकिन आप देखें ना, आपने रिफ्लेक्टर लगाया, आपके मुंह पे वो यूवी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब रिफ्लेक्टर तो नहीं है, अब तो, लेकिन वो लाइट भी होती है, तो बेसिकली लेकिन अब की जो लाइट है ना, वो इतनी वार्म नहीं है। अच्छा, वो तो वाइट लाइट डिजिटल काम आ गया सारा। बिल्कुल। पहले लाइट बहुत ज्यादा देनी पड़ती थी, वो नेगेटिव होता था उस पे। अच्छा, ओके। अब डिजिटल है, HD है, पता नहीं क्या क्या है, वो बड़ी लाइट ठंडी लाइटें। कंफर्टेबल पहले तो इंडोर जो बड़ी लाइट लगती थी ना, वो भी हमें महसूस होता था गर्मियों में कि यार बर्निंग हो रही है फिर चेहरे। ऑलराइट, ओके। तो अगर आप सन ब्लॉक लगाते ना, तो हो सकता है इसकी बचत हो जाती है। इसकी बचत होती। ठीक है, लेकिन ये है कि अब आप सन ब्लॉक जरूर लगाएं। ये मैं हर दफा वादा करता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। लगाना नहीं। हाँ, तो बस अभी हम आपके ट्रीटमेंट सब शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ और आप लोगों ने कुछ डिस्कस करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज वी मूव यू टू प्रोसीजर रूम्स। जो प्रोसीजर्स हैं वो स्टाफ कंडक्ट करेंगे, उससे आप घबराइएगा नहीं, देयर इज फुली ट्रेन्ड। और उसके अंदर स्टाफ नहीं आ रहा होगा, सिर्फ आप ही आ रहे होंगे। ठीक है, और हमने कोई अग्रेसिव ट्रीटमेंट आपका करना नहीं, हम सिर्फ एक्सोसोम अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, जब इनसे बात कर रही थी आपने मुझसे बात नहीं की, अब मैं बैठा हूँ तो आप सारी बातें उनसे कर रहे हैं। हाँ भाई, ये कि वो हमारा कैंडिडेट ही वो है ना, ट्रीटमेंट कराना ही उन्होंने, आप क्या करें। इसमें पेन नहीं है, ये जो हमने आपके लिए चूज किया ना, डायरेक्ट इंजेक्शन में स्लाइड पेन होता है, बट इसमें पेन नहीं होगा इंशाल्लाह। मुझे तो इंजेक्शन नहीं लगेंगे ना। नहीं, आपका तो हमने लेजर बस करना है। अभी आपका मैंने ना वो लैंप लगा के देखना है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, तो मैं अब डायग्नोज अभी नहीं कर सकी कि क्या है। सो बेसिकली हमने, चूंकि आपका इंटरवेंशन हम नहीं कर सकते थे बिकॉज यू हैव अ शूट टुमारो, तो हमने आपके लिए चारकोल फेशियल किया। उसका तकरीबन 10 डेज का सारा टाइम होता है जिसमें आप विजिबल रिजल्ट्स देखते हैं। राइट आफ्टर चारकोल फेशियल देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ ड्राइनेस ऑन द स्किन, यू कैन नोटिस। यू कैन जस्ट अप्लाई अ नाइस काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर, कीप इट हाइड्रेटेड, और हार्श किस्म के AHA BHAs ना यूज करें, स्ट्रिक्ट सन प्रोटेक्शन करें। 7-8 दिन के बाद रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करें, इट विल बी ग्रेट इंशाल्लाह। This is how we do Silvermax. We're doing exosomes with microneedling RF, and for microneedling RF I'm specifically choosing Silvermax here. Needle हमने खोल के इंस्टॉल कर लिए और हम अभी शुरू करने लगे हैं। Why choosing Silvermax? हमने अभी डिस्कस किया कि एक तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली आ नहीं सकते, बार बार करना जरा मुश्किल होगा इनके लिए, ट्रैवल करना मुश्किल होगा, और दूसरा ये कि अगर हम डायरेक्ट इंजेक्शन में जाएंगे इट विल बी मोर पेनफुल। वो जरा कॉन्शियस थे पेन के लिए, तो हमने वी चोज माइक्रोनीडलिंग RF। हमने नमिंग स्प्रेज लगा दी हैं, अब ऑलमोस्ट ये स्कैल्प इनका नम होगा और हम ट्रीटमेंट करेंगे। बाय एडिंग माइक्रोनीडलिंग RF टू exosome scalp can make the treatment way easier, way more comfortable and better pain-free treatment, okay? And obviously the outcomes are going to be multiple folds than choosing single treatment, one of each. So हमने basically ना इसमें सिर्फ pockets ही बनानी होती हैं। So basically हमने ये partitions करके ना, ये needles के साथ हम channels बना लेते हैं, and these needles are already provided with RF. So RF में ये होता है कि आपका circulation बढ़ जाता है,
और आपका जो ट्रीटमेंट है ना उसके रिजल्ट्स बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि वैस्कुलैरिटी जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है। This drumming trap. we're here with Rambo साहब और इनके फेस के ऊपर कुछ लीजन्स थे जिसके लिए वो कंसर्न थे। उसमें डिफरेंट तरह के लीजन्स हैं, कुछ सोलर केराटोसिस है, कुछ सेबोरिक केराटोसिस है, कुछ एक दो वायरल वॉट्स भी हैं। तो द ऑल लीजन्स लुक्स लाइक द सेम टू द पेशेंट, बट ऑब्वियसली डॉक्टर कैन आइडेंटिफाई। लेकिन मोर और लेस इन सब लीजन्स का एक ही ट्रीटमेंट है जो कि फ्रैक्शनल CO2 लेजर ट्रीटमेंट है, जो कि हम इनका करेंगे और थोड़ा क्लोजअप ले आएंगे ताकि हम ये दिखा दें कि किस लीजन्स के लिए करें। सो मे बी वन दिस लीजन वी आर फोकसिंग फॉर हिम एंड फ्यू ऑफ दीज लीजन्स, दिस। सो तिल हो, सोलर केराटोसिस हो, सेबोरिक केराटोसिस हो, वायरल वॉट हो, CO2 लेजर इट इज। इनके केस में हम कम लीजन्स पे करेंगे बिकॉज ऑफ स्किन टाइप कंसर्न। वी डोंट वांट देम टू लैंड इनटू एनी काइंड ऑफ ट्रबल, पिगमेंटेशन या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। तो इसलिए सिर्फ जो नेसेसरी लीजन्स होंगी उनको हम आज CO2 के साथ वाइप आउट कर देंगे। सो जस्ट वन प्रिक, वाइप आउट एंड इट्स गॉन।